अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्दा बिमा तुमर व आरिद अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फ़सौफ़ यअलमून वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका मिम्मा यक़ूलून फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यक़ीन। काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, आज आप लोगों के सामने हालात हाज़िरा के ताल्लुक़ से चंद गुज़ारिशात रखना चाहता हूँ। उम्मीद की सुनेंगे और सुनने के बाद में अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। मई के आखिरी हफ्ते में एक औरत ने एक टीवी डिबेट में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहे, नहायत ही गंदे अल्फाज अपने गंदे मुँह से उसने कहा जिसको हम दोहरा नहीं सकते। उसके बाद से एक तूफ़ान बरपा है, मुसलमानों में हैजानी कैफ़ियत है, मुसलमान गम व गुस्सा के शिकार हैं और यकीनन मुसलमानों के लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि वो मुसलमान जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया व माफ़ीहा की तमाम चीज़ों से ज़्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ समझते हैं, तो आपकी शान में गुस्ताखी मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए और ख़ास कर जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यानी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारा रवैया क्या होना चाहिए। आज चंद बातें रखने की कोशिश करता हूँ। जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं वो सूरह हिज्र की हैं और 94 से लेकर के 99 तक ये आयतें हैं, यानी बिल्कुल आखिर की हैं। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आपको जो हुक्म दिया जाता है आप उसका ऐलान लोगों में बता दें, लोगों को सुना दें और मुशरिकों से आप एराज़ करें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आपसे ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, उनके लिए हम काफ़ी हैं। वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बनाते हैं और आपसे ठट्ठा करते हैं, अनकरीब वो लोग जान लेंगे। और अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देते हुए ये भी फरमाया कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये लोग आपको ताना देते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, आप उससे दिल बर्दाश्ता होते हैं, आपको गम लाहिक होता है। लिहाजा आप गम को हल्का करने के लिए अपने रब की तस्बीह बयान करें और सजदा करने वालों में से हो जाएं, यानी नमाज को कायम करें और अपने रब की इबादत आखिरी दम तक करते रहें। ये चंद आयात जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं उनका मफ़हूम है। इन आयात की रोशनी में मैं आपके सामने नंबर 1, 2 करके कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इन आयात से जो मालूमात हमें मिली, सबसे पहली बात तो ये मिली कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि हम उनके लिए काफ़ी हैं। यानी मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आपकी इफ़्फ़त, आपकी अज़मत, आपके हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी ले ली है, जैसे कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली है। लिहाजा जिन लोगों ने भी आपकी शान में गुस्ताखी की है उनकी इबरतनाक सज़ाएँ कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। जिन जिन नबियों के साथ, जिन जिन अदवार के अंदर उनकी कौमों ने उनकी शान में गुस्ताखी की या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपकी कौम ने गुस्ताखी की, तो उनकी तमाम इबरतनाक सज़ाएँ कुरान के अंदर मौजूद हैं। वो तफसील मौजूद है, पढ़ना चाहें आप लोग देख लें। लिहाजा हम ये कहना चाहेंगे अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि अक़ीदा बनाओ, यकीन करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे दरीदा दहन मर्द हों या औरत जो आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर उनसे बदला लेगा, दुनिया में भी लेगा, आखिरत में भी लेगा। सूरह अहज़ाब की आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं यानी शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो पहली बात ये मालूम हुई कि गुस्ताखी करने वालों की ज़िल्लत और रुसवाई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात काफ़ी है। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने जो रखना चाहता हूँ वो ये रखना चाहता हूँ
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की गई तो उम्मत मुस्लिमा का हर बच्चा, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, हर आदमी गमगीन है, गमनाक है, बेचैन है, बेकरार है, और होना भी चाहिए। हमारी मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की गई है तो हमें तड़प जाना चाहिए। लिहाजा ये उम्मत मुस्लिमा ने एहसास किया है, और जिसका एहसास हर इंसान को है, और गैर मुसलमीन भी उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो मुनसिफ मिजाज गैर मुसलमीन हैं वो मुसलमानों की तरफ से बोल भी रहे हैं और ऐसे दरीदा दहन लोगों के लिए लगाम लगाने की तदाबीर भी बता रहे हैं। बहरहाल ऐसी सूरत में हमें सुकून, इत्मीनान हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि आप तकलीफ़ महसूस करते हैं गुस्ताखी से तो आप ये करें। लिहाजा हम कहना चाहते हैं अपने मुसलमान भाइयों से कि हमको जो तकलीफ़ है वो तो बजा है, लेकिन उन तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें तस्बीहात का, तहलीलात का, तकबीरात का सहारा लेना होगा, नमाज कायम करना होगा, और मरते दम तक नमाज की पाबंदी करनी होगी, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। लिहाजा ए मुसलमानों, ऐसे मौक़े पर अपने रसूल की इस सुन्नत को जो कुरान ने बताया है, तसल्ली दी है, हमारे और आपके लिए, सब के लिए तसल्ली का बाइस है। लिहाजा ये ज़रूर करें। तीसरे नंबर पर मैं कहना चाहूँगा कि मुकम्मल कौम यानी तमाम मुसलमान, मर्द या औरत, बूढ़े जवान, तमाम लोग अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा करके ऐसा बदतमीज़, दरीदा दहन मर्द औरत जो शान में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं आए दिन और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाते रहते हैं, उनके लिए बद्दुआएँ करें। और बद्दुआ के वो अल्फाज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने ज़माने में एक गुस्ताख के लिए फ़रमाया था। आपने फ़रमाया था, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्ब मिन किलाबिक। यही दुआ हमको भी करना चाहिए। इसका मफ़हूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दरिंदों में से एक दरिंदा इस गुस्ताख पर मुसल्लत कर दे। तारीख़ गवाह है कि उस गुस्ताख को एक शेर ने एक सफ़र के दौरान फाड़ करके रख दिया था और बकिया लोगों को छुआ तक नहीं था। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ आज हमारे लिए रोशन मीनार है। हम जब तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं उसमें से ये भी है कि हम खुलूस दिल से गिड़गिड़ा करके, रो करके रब की बारगाह में तमाम दुआओं के आदाब को बाजा ला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्ब मिन किलाबिक। ये दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ है कि हम ज़रूर इसको करें। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अल्लाह ताला से करेंगे दुआ और उसके हक़ में बद्दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी सुनेगा। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ आप भाइयों से जो हमारी इस क्लिप को सुनेंगे कि कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। यानी जो मुस्लिम माहिरीन कानून है या गैर मुस्लिम हैं लेकिन मुनसिफ मिजाज हैं, उनकी मदद लेकर के कानूनी कार्रवाई करें और ऐसे बदमाशों को अदालतों तक घसीटा जाए और उनको सलाखों के पीछे किया जाए। और जो कुछ ख़र्चा इसमें आए, मालदार तबका, तुज्जार तबका या जो लोग हैं अल्लाह ताला ने उनको दिया है अपने रसूल की शान के बचाने के खातिर अपने पैसे को खर्च करें और ऐसे ऐसे माहिरीन को रखें कि उनको अदालतों में ले जाया जाए और उनको अदालतों और सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसे मौके पर, वैसे तो हर ज़माने में ये हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन आज के मौके पर और ख़ास करके हिंदुस्तानी माहौल में हमें ज़रूरी हो गया है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तबलीग और तशहीर करें। ज़बान के ज़रिए करें, अमल के ज़रिए करें, पम्फलेट किताबों के ज़रिए करें, हैंडबिल के ज़रिए करें और अपने यहाँ जो मुल्क में हमारे बाशिंदगान हैं, हमारे भाई हैं, उन तक के इन चीज़ों को पहुँचा दें, क्योंकि अक्सरियत बहुत सारी चीज़ों को जानती ही नहीं है। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तबलीग और तशहीर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपके सामने कहा कि बज़रिए ज़बान, बज़रिए अमल, बज़रिए किताब और पम्फलेट, इसमें बज़रिए अमल बहुत ज़रूरी है। यानी अमली तौर पर हम इतनी तशरीह करें या अमली तौर पर हम रसूल की सुन्नत को अपनी ज़िंदगियों में उतार लें ताकि गैर जो देखे हमें वो कहे कि हाँ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं।
उम्मती हैं और आपकी उम्मत के लोग ऐसे हुआ करते हैं। आज हम इस मामले में बहुत कोताह हैं, हमारे आमाल गैरों की तरह हैं, बल्कि पहले गैरों की नक्काली करते हैं और हम अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि हम ज़बान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, अपने अमल से नहीं मानते हैं। तो ये पाँचवीं चीज़ है जो हमें करना चाहिए। पाँचवें नंबर के बाद हम आपके सामने जो रखना चाहते हैं, छठे नंबर की चीज़ जो बहुत अहम चीज़ है और ख़ास के हिंदुस्तानी माहौल में, कि एक मुत्तहदा प्लेटफार्म बना करके तमाम लोग हम अपने यहाँ अरबाब हुकूमत से मुलाकात करें। जितनी जमातें हैं, तहरीकें हैं, अंजुमनें हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, इन तमाम के ज़िम्मेदारों को इकट्ठा हो करके सर जोड़ करके बैठना चाहिए और अपने अपने सूबे में, अपने अपने ज़िले में, बल्कि मरकज़ी लेवल यानी दिल्ली हेडक्वार्टर को लेकर के मैं कह रहा हूँ, तमाम जगहों पर अपने एक प्लेटफार्म से आवाज़ बुलंद करके ज़िम्मेदारों से, हुकूमत के जो अरबाब हैं उनसे मिलना चाहिए, शासन प्रशासन से मिलना चाहिए और उनसे मुतालबा करना चाहिए